एक बार एक मकड़ी एक दरवाजे के पास जाला बुन रही थी और वो मन ही मन सोच रही थी कि यहाँ बहुत सारी मक्खियाँ आके जाल में फंस जाएंगी और मैं यहाँ आराम से मेरा गुजारा हो जाएगा। ये सोच सोच के वो जाल बुन रही थी। तभी उधर से एक बिल्ली जा रही थी और उसे देख के हंस रही थी। मकड़ी का ध्यान बिल्ली की तरफ गया और मकड़ी बिल्ली से पूछने लगी कि मुझे देख के तुम हंस क्यों रही हो। बिल्ली कहने लगी कि मैं ये देख के हंस रही हूँ कि जहाँ तुम जाल बुन रहे हो वहाँ कौन आएगा। यहाँ तो मक्खियाँ भी नहीं आती, कोई भी कीड़े मकोड़े नहीं आते हैं। तुम तो बेकार में ही प्रयास कर रही हो, यहाँ जाल बुनने से कोई फ़ायदा नहीं। ये बात सुन कर के मकड़ी सोचने लगी कि बात तो सही है। उसे बिल्ली की बातें अच्छी लगी। उसने उसे धन्यवाद दिया एडवाइस देने के लिए और फिर वहाँ से वो जाल बुनना छोड़ करके और वो चली गई खिड़की के पास। वो खिड़की के पास जाले बुनना शुरू कर दी, जाल बुनने लगी। अब खिड़की के पास जाल बुनते बुनते कुछ जाल बुन चुके थे, तभी वहाँ से छोटे छोटे पक्षी चिड़िया ची ची करते हुए वहाँ से जा रही थी और चिड़िया उससे कहने लगी कि ये क्या कर रही हो तुम। मकड़ी बोली कि मैं जाले बुन रही हूँ। चिड़िया कहने लगी कि यहाँ जाल बुन रही हो, यहाँ जाल बुनने से क्या फ़ायदा, खिड़की के पास तो इतनी तेज़ हवा चलती है, ऐसे भी तुम्हारा जाल हवा में उड़ के ऐसे भी टूट ही जाएगा और यहाँ तो कोई दूसरे कीड़े मक्खी कुछ भी नहीं आते, इतनी तेज़ हवा चलती रहती है। यहाँ जाल बुनना तुम्हारा बेकार है, सारा मेहनत तुम्हारा बेकार चला जाएगा। मकड़ी सोच में पड़ गई। मकड़ी को लगा कि चिड़िया उसे अच्छी सलाह दे रही है, इसके लिए उसने चिड़िया को भी धन्यवाद दिया और कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वो वहाँ से जाल बुनना छोड़ के चली गई। अब वहाँ एक पुरानी अलमीरा पड़ा हुआ था। अलमीरे के दरवाजे में वहाँ वो जाकर के जाल बुनने लगी और वहाँ जाल बुनना शुरू ही की थी। जाल बुनते बुनते काफ़ी समय हो गया, तभी वहाँ एक कॉकरोच आता है। कॉकरोच आके उसे जाल बुनते देखता है और काफ़ी देर से देख रहा है। फिर मकड़ी का ध्यान कॉकरोच पे गया। कॉकरोच कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो। मकड़ी कहती है मैं जाल बुन रही हूँ। कॉकरोच कहता है यहाँ जाल बुन रही हो, ये कोई जगह है जाल बुनने का, ये अलमीरा काफ़ी पुराना है, पता नहीं कब से पड़ा हुआ है, कुछ ही दिनों में ये बिकने वाला है, ऐसा मैंने सुना है। सारा मेहनत तुम्हारा व्यर्थ चला जाएगा, यहाँ जाल बुन के इतना मेहनत करोगी और एक आध दिन में ये अलमीरा बिक जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा तुम्हें इतना मेहनत करने का। ये सोच करके मकड़ी परेशान हो गई और वो कॉकरोच की बात सुनने लगी और फिर बोली कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे बता दिया। लेकिन ये इतना करने के बाद वो मकड़ी पूरी तरह से थक चुकी थी और वो पछता रही थी अपने किए पे। तभी उधर से चींटियाँ जा रही थी। चींटियों को देखकर मकड़ी उनसे मदद मांगती है। चींटियाँ कहती हैं कि मैं बहुत देर से तुम्हें देख रही हूँ कि तुम कभी इधर कभी उधर कभी उधर जाले बुन रही हो, तुम एक जगह जाल कंप्लीट नहीं कर रही हो। तो वो मकड़ी कहती है मैं क्या करूँ। चींटियाँ कहती है कि जो दूसरों की बातों में आकर के अपना काम अधूरा छोड़ के इधर से उधर करते हैं, उनका हाल तुम्हारी तरह होता है। अब तुम क्या कर सकती हो, पछताओ। वो मकड़ी सच में पूरी तरह से थक चुकी थी और उसे पछतावा हो रहा था कि काश मैं पहले ही जाल बुन ली रहती तो आज मुझे ऐसा मेरे साथ नहीं होता। उसका जाल भी नहीं बुना और वो थक के पूरी तरह से असमर्थ हो चुकी थी। मित्रों, ये जो कहानी है, ये ऐसा ही हाल हमारे जीवन में भी कभी कभी होता है। हम अपना काम तो शुरू करते हैं, लेकिन कई बार लोगों के कहने में आकर के, लोगों की बातों में आके हम अपने काम को कभी पूरा नहीं करते हैं और ना तो हमारा काम पूरा हो पाता है और ना ही उसका कोई रिजल्ट ही हमें मिल पाता है। और इस तरह से हम आधे अधूरे काम को करके थक हार के ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं।
कि ये स्थिति हम लोगों की भी है। लोगों की बातें सुननी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अपना दिमाग भी लगाना चाहिए। आखिर भगवान हमें दिमाग दिए क्यों हैं? पर हम क्या करते हैं? अपना दिमाग लगाते नहीं हैं, अपनी मन की बात सुनते नहीं हैं, बस लोगों की बात सुनते हैं और वही करते हैं।